दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत के गुरु हैं। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी माने गए हैं। गुरु किए बिना मत रहना, सबको गुरु करना चाहिए और गुरु करके मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। आदि शंकर शंकराचार्य ज्ञानेश्वर सब लोगों ने गुरु किया। आप जानते हैं कि बिना गुरु किए कोई भी धर्म सफल नहीं होता। विदुर जी पूछते हैं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। एक कथा विस्तार से सुनाइए। मैत्री जी कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में एक बहुत बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ था। तिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वो उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया है कौन गया है इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहाँ आए। दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की निंदा की। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए शिव शमशान में रहने वाला है। कहते हैं कि शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो अस्तित्व रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिव जी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है, इसलिए व्यापक ब्रह्म रूप है। जगत की प्रत्येक चीज में शिवत्व है, ब्रह्मत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष है। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव, भूत, पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिव जी का दरबार इसलिए सबके लिए खुला न होता तो बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता के समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं। उनके दर्शन रात के 12 बजे के बाद नहीं होते और शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि मुझे जब भी समय मिले तब आ, मैं तुम्हें जगह दूंगा। मैं ध्यान में धर कर बैठा हुआ हूँ। कृष्ण के दरबार की बात दसम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है कि मेरा दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वो कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा करूं। एक बार कुबेर भंडारी पूछते हैं शिव जी से कि आपकी क्या सेवा करूं, तो शिव जी कहते हैं कि जो दूसरे के पास से मांगता है वो लेता है, वो भक्त नहीं है। जो दूसरे की सेवा करता है वही भक्त है। मेरी तरह प्रभु का स्मरण करो। माता जी पार्वती ने कुबेर से कहा कि मेरे लिए स्वर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा के बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिव जी ने रावण से कहा जो मांगना हो मांग लो। रावण कहता है ये अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिव जी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिव जी ने कहा तुमको जरूरत हो तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया।
भगवान विष्णु का स्मरण किया और विष्णु भगवान ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला, भगवान शंकर ने मुझे पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा, तू कितना भोला है। शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असली पार्वती को तो वो पाताल में छिपा कर रखते हैं, ये तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहला दिया। असली पार्वती के देह में से कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उस जगह माता जी की स्थापना की। वही दो पायनी देवी हैं। दक्ष बोला, शिव स्वैरचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है, अतः वो निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए, शिव जी के लिए नहीं है। लेकिन दक्ष प्रजापति कहते हैं, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देव के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। सब देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सभी देवों से श्रेष्ठ अतः महादेव हैं। अतः देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वो भी समाप्ति में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में तो कथा आती है कि शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोच में पड़ गए कि मेरे पिता कौन है। महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद ने कहा, बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। शिव जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन है? शंकर बोले, विष्णु दादा हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? ये सुनकर शिव जी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिव जी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि राजन, जिसके शिव जी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी, निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वह शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वो महापुरुष है। वो धन्य है जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वो वैष्णव भक्त नहीं हो सकता। अतः शिव जी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंदकेसर विराजे थे, उनसे ये सब नहीं रहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 श्राप दिए। जिस मुख से तूने निंदा की है वो तेरा सिर टूट जाएगा, तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिव जी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिवत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं कि तुम क्यों शाप दे रहे हो? शिव जी ने सोचा, मैं नहीं बोलूँगा तो नंदकेसर दूसरे को शाप दे देंगे। तुरंत ही वे कैलाश पर आए। शिव जी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी कुछ न कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। कनखल हरिद्वार में पड़ता है। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया। जिस यज्ञ में शिव पूजा न हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते हैं। ब्रह्मदधीच भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ हम जा रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता में झगड़ा हो गया है, कि बीच में अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। जिस शिव जी समाज से जागे। शिव जी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हूँ। सती ने कहा कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि देवी, इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण, संसार दुख से भरा हुआ, सुख रूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो प्रभु भगवान नारायण ही हैं। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं, आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती।
शंकर ने कहा, देवी मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। तो सती कहती हैं कि आप तत्वनिष्ठ ब्रह्मरूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है, आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिव जी कहते हैं, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती कहती हैं, नाथ आप सर्वज्ञ हैं मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है, हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कोई नहीं आएगा। शिव जी कहते हैं, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती जी कहती हैं, बुरा न मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है इसका आपको ज्ञान नहीं है। यदि आप कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी कहते हैं कि देवी, जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वह नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिव जी कहते हैं कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। तो सती कहती हैं, नाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी, मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहें। शिव जी कहते हैं, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ प्रसंग का सुनाया। सती चरित्र में पितृस्नेह और पतिनिष्ठा की खींचतान है। सती अपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया? सती कहती हैं कि आपने मेरा पिता को मान क्यों नहीं दिया? शिव जी कहते हैं, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। तो सती कहती हैं, ये तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव की आपने वंदन की थी, वो मेरे पिता को कैसे मालूम होता? आप ये सब बात भूल जाएं। शिव जी कहते हैं, देवी मैं भूल गया हूँ मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू माननी है, अपमान सहन नहीं कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ होगा। सती न मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको ये बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूँगी। आज पति के आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊँगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ देता है घर में झगड़ा करके, वो बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा सती जा रही हैं तो अब वापस नहीं आएंगी, जाने दो, किंतु वह अकेली जाए वो ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा के तुम भी साथ जाओ। शिव सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं कि राजन शिवगढ़ तो आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम चलकर जाओ, ये ठीक नहीं है। सती नंदकेसर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीज़ें गट्ठी में बांध दी। ये शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा सती की कोई चीज़ यहाँ रहेगी तो मेरे भजन में बाधा उत्पन्न करेगी, मन में विकार उत्पन्न होगा। ऐसा कोई भी चीज़ घर में नहीं रखना चाहिए जिससे मन में विकार आए, भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करे। सती जी ने कहा कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? शिव जी ने कहा, देवी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं। वो शंकर की अर्धांगिनी है, सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ कि ये यहाँ क्या करने आई है, और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष दक्ष नहीं है, अदक्ष है। शिव महिन स्तोत्र में लिखा है कि क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिधि संतु निभृताम ऋषीणाम मार्तिजम शरणदम सदस्यासुरगणाः कृतभेष अस्ततः कृतफल विधान व्यसनिनो कृध्वं कृतु श्रद्धा विदुरभिराचराय मुखा। क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख।
दक्ष क्रियादक्ष नहीं अपितु क्रियादक्ष। सती सोचती हैं कि मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिव जी को नहीं दिया गया है। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया है, पर वो सती ने सहन किया, परंतु सती से अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की वेड़ी भी छूट गई। ये देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध न कीजिए। सती कहती है कि आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरा जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वो शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिव जी पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। सती उत्तर दिशा में मुख कर करके बैठ गई। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठी हैं। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना पैदा की। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ, अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। नारद जी कथा में बैठे हैं। वह सोच रहे हैं शिव जी कैसे भूले हैं। सती ने शरीर को जला दिया। फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं और शिव जी से कह रहे हैं कि आप विदुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ है। वो सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला डाली। आदिशक्ति का नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूप में शिव में मिल गई। नारद जी कहते हैं कि आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है, तब वे क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उससे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित शुभ नाश कर दो। वीरभद्र वहाँ आए, उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालभ दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती वहाँ तुम क्यों गए? जाओ, जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं, हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा से बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को समन नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं कि यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप हैं, अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कुछ कीजिए, आप भी वहाँ पधारिए। शिव जी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाहना दिया। मैंने तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। अज का दूसरा अर्थ परब्रह्म है। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा, मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती से पूछा, तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु भगवान कहते हैं कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और
हर में दक्ष ने जो भेद किया था वो अब दूर हो गया। हर का भेद दिखाया गया है। सत्गुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्गुण के स्वामी हैं, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए, फिर भी वे श्याम है, ऐसा क्यों हुआ? विष्णु भगवान काले और शिव जी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी का श्वेत रंग मिला और नारायण जी को शिव जी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है, जो उसका ध्यान करता है वो उसके वर्ण का हो जाता है। अतः दोनों में अभेद है, हर एक है। शिव की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती, ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है, ये जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिव जी, प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं विष्णु। सब प्रकार की प्रवृत्ति होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग न लगे, इसका आदर्श विष्णु भगवान ने जगत को दिखाया है। दक्ष प्रसंग में देखा गया कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो, दूसरे की नहीं। अनेक में एक ही देव का दर्शन करो, भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है, जो सर्व में है प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम भक्त है। आप अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव से पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई भक्त कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अनाश्रय का दोष लगेगा, ये भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्म रूप हैं, वह तो नित्य है, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सबकी भक्ति करो, परंतु यदि विष्णु की पूजा निष्फल होगी। बालकृष्ण प्रेम दान करते हैं, इसलिए प्रेम ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है, प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं पाता। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिव जी की पूजा नहीं की, अतः उसके यज्ञ में विघ्न आया। ये शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है, एक एक तत्व का एक एक देव मालिक है। पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी तत्व के मालिक गणेश हैं। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न हरता हैं। गणेश पूजन से तुम्हारे सत्कार में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व ये शिव है, शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य, तेज तत्व के मालिक सूर्य हैं। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्यम भास्करात इच्छेत। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देव हैं। पृथ्वी पर सूर्य साक्षात देव हैं। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 12 सूर्य नमस्कार करो। नमस्कारः प्रियो भानुः जलधारा प्रियो शिवः अलंकार प्रियो कृष्णः ब्राह्मणो मोदक प्रियो। और वायु तत्व माता की उपासना धन देती है। वायु तत्व जो है माता की उपासना धन देती है। और आकाश तत्व विष्णु है, विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती भी है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। शिव जी के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती की पूजा समाप्ति होने पर, माता की पूजा की समाप्ति होने पर भी संपत्ति प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भगवान विष्णु मिलेंगे। सेवा न करोगे, विष्णु की सेवा नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण तो प्रेम दाता है। द्वारकाधीश की सेवा में स्मरण तन्मन होने के बाद प्रजापति दक्ष ने शिव जी की पूजा छोड़ दी हुई होती तो कोई हर्ज नहीं रहता, किंतु उसके दिल में बैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया था, यज्ञ बापरूप हुआ। जीव ही दक्ष है, जगत गुरु शिव जी हैं। जीव दक्ष है और सदगुरु शिव जी हैं। शरीर को सादगी में रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म ही है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिव जी का उपदेश। इसलिए तो वह अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं भजन है, ईश्वर भजन है। समभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। समभाव तब सिद्ध होता है जब हरेक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जगे। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपयोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोगों के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया। आने वाले कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। न तो देव तप कर सकते हैं, न ही पशु कर सकते हैं। देवगण का उपभोग कर सकते हैं, तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को है।
मनुष्य विवेक पूर्वक भोग का भी उपयोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। भाव शुद्धि बड़ा तप है। सभी को ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर विराजित है ऐसा अनुभव करना महान तप है। अतः अंतःकरण की पवित्रता से हृदय से सदा सर्वदा शांति प्रसन्नता रहेगी। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव समभाव न रखा तो इसे दुख सहना पड़ा। उसका यज्ञ से कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी कि शिव जी की वो पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी की ओर कुभाव न रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म कार्य हो गया। प्रजापति दक्ष की कथा का उद्देश्य हरिहर का अभेद बतलाने का है। शिव चरित्र की ये कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाला है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहना है। पुण्य न कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो कभी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी में से दम्भ का जन्म हुआ। भक्त कहलाना चाहते हैं किंतु सच्चा भक्त कोई नहीं बनना चाहता। दंभ का पुत्र लोभ है और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री दुरुक्ति अर्थात कर्कश वाणी है। क्रोध की पुत्री कर्कश वाणी है। महाभारत युद्ध के और रामायण के करुण प्रसंग के मूल रस कर्कश वाणी में ही है। पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा, अंधस्य पुत्र अंध। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया। परिणामतः महाभारत का दारुण युद्ध छिड़ गया। सीता जी के वन में लक्ष्मण को कर्कश वाणी से भर्त्सना की तो उनको इच्छा न होते भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कश वाणी का प्रयोग कभी मत करो। मात्र इस दुर्गुण से बच पाओगे तो बहुत कुछ हो सकेगा। कर्कश वाणी से कल उत्पन्न होता है। कल कलह का ही रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों की हरिरस में डुबो रखना। नामदेव दर्जी का, गोरा कुम्हार का, सेना नाई का काम करते थे। उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होगा। शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। अतः धर्म प्रकरण पहले आता है, अर्थ बाद में। आगे जीव मात्र की कथा ध्रुव कथा में आएगा। ध्रुव कथा